कैप्टन अहमद बदर हफ्ते के दिन मीर अली में दहशतगर्दों के एक हमले में अपने साथी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और दीगर 5 जवानों समेत जाम शहादत नोश कर गए थे। 6 दहशतगर्दों पर मुश्तमिल गिरोह ने मीर अली के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट से बारूद भरी गाड़ी टकरा दी कि जिससे मुतअद्दिद खुदकुश बम हमले हुए और इमारत का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर गया और 5 पाक फौज के 7 जवान शहीद और 6 दहशतगर्द वासिले जहन्नम हुए। नाज़रीन, वजीर आजम शहबाज शरीफ कैप्टन अहमद बदर के घर पहुंचे और वतन अजीज पर जान निछावर करने वाले शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया और इस हमले के बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चीफ अवामी स्टाफ ने शोहदा के जज्बे खाकी को कांधा दिया और इस अज़म का इयादा किया कि कौम के इन शोहदा का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा और इसका बदला लिया जाएगा। फिर आज ही सुबह पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान के अंदर हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों को निशाना बनाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जारा बलोच ने अफगानिस्तान में किए गए इस ऑपरेशन की तस्दीक करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी समेत दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पर भूरी अफगान हुकूमत को अपने संगीन तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अफगान हुकूमत को यह बताया गया कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए शदीद खतरा हैं और पाकिस्तानी हदूद में दहशतगर्दाना हमलों के लिए मुसलसल अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करते रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को इंतहाई अहमियत देता है और इसीलिए हमेशा बातचीत और ताउन को तरजीह दी गई। हमने बारहा अफगान हुक्काम पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए ठोस और मौसर कार्रवाई करें कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने पाए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से तहरीक तालिबान पाकिस्तान को महफूज पनाहगाहों से इंकार करने और इसकी क़यादत पाकिस्तान के हवाले करने का भी मुतालबा किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इंकशाफ किया कि अफगानिस्तान में इक़्तिदार में रहने वालों में से कुछ नासिर सरगर्म तौर पर टीटीपी की सरपरस्ती कर रहे हैं और इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इक़्तिदार में मौजूद इन नासिर से गुजारिश करते हैं कि मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले खवारिज दहशतगर्दों का साथ देने की पॉलिसी पर नजरसानी करें और पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े होने का वाज़े इंतखाब करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हम टीटीपी की तरफ से लाहक खतरे से निमटने में अफगान हुक्काम को दरपेश चैलेंजेस का बखूबी इदराक रखते हैं। इसलिए पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हल तलाश करने और किसी भी दहशतगर्द तंजीम को अफगानिस्तान के साथ 2 तरफा ताल्लुकात को सैबोटाज करने से रोकने के लिए काम जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के इस बयान से पहले अफगान अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह दावा किया था कि पाकिस्तानी सरहद से मुतसल अफगानिस्तान के सूबे पख्तीका और कोस्ट में फजाई हमले किए गए और इन हमलों में 8 अफराद हलाक हुए हैं और इनमें 3 खवातीन और 3 बच्चे मारे गए। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इल्जाम आयद किया कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने आम शहरियों के घरों को निशाना बनाया, मगर इन बेबुनियाद और मन घड़त इल्जामात के जवाब में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया कि अफगानिस्तान में गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने शुमाली वजीरिस्तान में होने वाले हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। जराए बताते हैं कि गुल बहादुर ग्रुप के ये जंगजू अफगान सरहद से काम करते हैं और इनमें अक्सरियत कोस्ट में मुकीम है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खसूसी नुमाइंदे आसिफ दुरानी के मुताबिक पाकिस्तान के पास ऐसे ठोस शवाहिद और एविडेंस मौजूद है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगान प्रॉक्सीज के जरिए भारत से पैसे मिल रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 5 से 6 हजार अस्करियत पसंद अफगानिस्तान में पनाह गुज़ीन है और अगर इनकी फैमिलीज को भी शामिल कर लिया जाए तो यह तादाद 70,000 से तजावुज कर जाती है। नाज़रीन, अफगानिस्तान से पाक सरजमीन पर तवातुर से हमले जारी रहे हैं। दहशतगर्दी के इन वाकयात के पेश नजर सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन किया और मीर अली हमले के मास्टर माइंड समेत 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज पर यह हमले एक ऐसे वक्त में तेज तर हो गए हैं कि जब हालिया दिनों में ही पाकिस्तान और अफगान तालिबान हुक्मरानों के दरमियान राब्तों में भी तेजी देखने में आ रही थी। काबुल में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर ने गुज़िश्ता हफ्ते तालिबान गवर्नर मुल्ला शीरी अखुंद से मुलाकात के लिए कंदहार का सफर भी किया, मगर ऐसे वक्त में अफगान दहशतगर्दों की जानिब से आए रोज पाकिस्तान में हमलों में शिद्दत आ रही है। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान तहरीक तालिबान पाकिस्तान और गुल बहादुर ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान में 12 हमले हो चुके हैं और मीर अली में हमले और पाकिस्तान के जवाबी हमले के बाद दोनों ममालिक के सरहदी इलाकों में सूरत हाल कशीदा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक पाकिस्तान के जिले कुरम की अफगानिस्तान से मुल्का सरहदी गुजरगाह और जनूबी वजीरिस्तान के अंगोरा अड्डे के मकाम पर दोनों मुल्कों के सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान आज सुबह से फायरिंग का तबादला वक्फे वक्फे से जारी है। अफगान सरजमीन से जिला कुरम के इलाके बोड़की पर मोटर गोले फायर किए गए कि जो मकामी आबादी के करीब भी गिरे और एक मोटर गोला सरकारी स्कूल जबकि एक जनरल स्टोर पर भी आ गिरा। सरहदी इलाकों के रिहायशियों ने
کشیدہ صورتحال کے پیش نظر نقل مکانی بھی شروع کر دی ہے، لیکن پاکستانی سرکاری ذرائع نے ابھی تک اس کشیدگی کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ملکہ غلام خان سرحد کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ حملے اور جوابی حملے کے بعد حالات کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں، مگر اس سے پہلے پاکستان اسی نوعیت کا جواب ایران کو بھی دے چکا ہے۔ ایران نے بلوچستان کے اندر سبز کو کے رہائشی علاقے کو میزائل سے نشانہ بنایا تھا اور پاکستان نے حدود کی اس خلاف ورزی پر ایران کے اندر گھس کر آپریشن کیا۔ پڑوسی ممالک کی جانب سے پاکستان میں مسلسل دہشت گردی کی کارروائیوں کے پیش نظر اب ریاست یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا اور شہداء کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب چکتا کیا جائے گا۔ صورتحال کشیدہ ہے۔